गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स। टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अलग अलग टाइप के अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं। अगर हम बाइफर्केशन करके देखें तो शहरों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। कुछ शहर काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन वो शहर की कैटेगरी में ज़रूर आते हैं। हाँ, कुछ शहर इतने विशाल होते हैं कि वो मेगापोलिस होते हैं, मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है जिनको। ये टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज टाउन्स। टाउन, यू कैन कॉल इट अ सिटी बट इट्स कॉल्ड अ टाउन। डाउन टाउन होते हैं, यूजुअली सिटीज के पास डाउन टाउन रहते हैं। ये जो शहर होते हैं ये मुख्य शहर का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये कुछ कस्बे होते हैं। ये इतने बड़े नहीं रहते हैं कि आप इनको मेट्रोपॉलिटन बना दें, और ये इतने छोटे भी नहीं होते हैं, और इधर ऐसी बेसिक कम्युनिटीज की एब्सेंस भी नहीं होती कि आप इसको एक विलेज बोल दें। क्योंकि अगर टाउन को आपको समझना है तो आप इसका रेफरेंस लीजिए कि टाउन का कंपैरिजन हमेशा एक विलेज के साथ होगा। एक विलेज रहता है एक बड़ा गांव, और एक टाउन। बस फर्क इतना रहता है कि विलेज में, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग बताया था, अर्बन एरियाज में इंडिया में स्पेसिफिकली 75% से ज़्यादा लोग अगर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो उसको आप अर्बन सेटलमेंट की कैटेगरी दे देते हैं। अब ये कुछ ऐसी जगह रहते हैं, कुछ ऐसे कस्बे रहते हैं जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर छोड़ के ज़्यादातर दूसरी एक्टिविटीज़ में लगते हैं। एक्टिविटीज़ अगर हम देखें तो जैसे होटलिंग बिजनेस हो गया, ट्रैवल्स बिजनेस हो गया, फिर आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके मैन्युफैक्चरिंग में लग गए हैं। आपकी एक छोटी सी ऑयल मिल है, आपकी दाल मिल है, या कोई जिनिंग फैक्ट्री है आपकी। तो ये कुछ ऐसी जगह रहती है। आपने एक बिजनेस के हिसाब से आपने एक स्कूल खोल के रखा है। आप अगर डॉक्टर हैं तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर। आप बड़े लेवल पे नहीं जा रहे हैं, आप एक नॉर्मल लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप एडवोकेट हैं तो आप वहाँ पे अपना ऑफिस खोल के बैठ गए। फैसिलिटीज़ उतनी नहीं होती, मॉल नहीं रहते हैं, कोई बड़े कल्चर नहीं रहते हैं, शूशा की लाइफ नहीं रहती दोस्तों, लेकिन हाँ फिर भी जीवन चल जाता है। अगर कंपैरिजन वाइज देखें तो हम यहाँ देखते हैं कि टाउन्स में पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं रहती है इन कंपैरिजन टू बिग सिटीज़। ये कभी कभी ऐसी जगहों पे बनते हैं जहाँ पे कुछ एक खास किस्म के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं। प्रोबेबली कपास की जिनिंग फैक्ट्रीज होगी तो जिनिंग से बहुत सारे रहेंगे, खूब दाल मिले रहेगी तो वहाँ पे आपको एक टाउन बन जाएगा, एक कस्बा बन जाएगा। फैसिलिटीज़ रहती लोगों के पास में, लेकिन उस ग्रैंडियर पे नहीं। हाँ, रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड यहाँ भी चलते हैं। आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं परचेजिंग वगैरह करने के लिए। प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पर आपको टीचर्स मिल जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहाँ आपको एडवोकेट्स मिल जाएंगे सर्विसेज देने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डॉक्टर्स वगैरह लोग भी मिलेंगे एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मिलेंगी। सो दोस्तों, ये एक बाइफर्केशन होता है टाउन का। एंड टाउन के कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग पहले सीरियल देखते थे एक मालगुडी डेज। मालगुडी का जो एक डिपिक्शन हम देखते आए दोस्तों, वो एक टाउन बनता है। साथ ही साथ अगर हम और टाउन्स की बात करें तो हम जैसे इंदौर है, इंदौर के पास में महू एक छोटा सा कैंटोनमेंट एरिया है। इट्स नॉट अ बिग सिटी बट इट्स अ टाउन। ये आप कह सकते हैं एक टाउन है। बॉम्बे के पास बहुत सारे और ऐसे एरियाज आते हैं। वसई, खैर अभी तो वसई बढ़ गया है, लेकिन आज से अगर हम 15 साल पहले देखते थे तो वो भी एक टाउन की कैटेगरी में आते थे। इस तरीके से ये टाउन्स होते दोस्तों। तो आप इनको ये मत समझिए कि ये विलेज के लेवल के होते हैं, थोड़े बड़े लेवल पे होते हैं। लाइफस्टाइल थोड़ा फ्रेग्रेंट रहता है, वाइब्रेंट रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती जो मेट्रोपॉलिटन्स में है। बट येस, बेसिक कम्युनिटीज़ यहाँ ज़रूर आपको मिल जाएगी। सो आई होप नाउ यू गेट द क्रक्स। प्लीज़ अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं आप लोगों के, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के, और उन्हें रिप्लाई करने में और भी मज़ा आता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।